डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स इटरेशन मेथड। मैट्रिक्स इटरेशन मेथड बेसिकली यह मैकेनिकल वाइब्रेशन में मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर एक मेथड है टू सॉल्व द मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन सिस्टम। जब हम मल्टी डिग्री ऑफ वाइब्रेशन सिस्टम में इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट पढ़े थे तो आपको याद हो कि यहाँ पे हमने एक स्प्रिंग मास सिस्टम को डिस्क्राइब किया था। इस AIJ को इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट बोलते हैं। बेसिकली AIJ इंडिकेट्स द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट I ड्यू टू यूनिट लोड एट पॉइंट J। दैट मीन्स कि x1 का डिस्प्लेसमेंट इन x1 डिस्प्लेसमेंट इन दिस वन सिस्टम ड्यू टू द इनर्शिया फोर्स एट M2। दैट मीन्स कि इस वन के ऊपर क्या डिफ्लेक्शन हो रहा है या क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है ड्यू टू पॉइंट लोड 2 दैट इज A12। इसी तरह से हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला था x1 इक्वल टू A11 F1, A12 F2, A13 F3। तो इस तरह से x2 का हम लिख सकते हैं A21 F1 प्लस A22 F2 प्लस A23 F3। इस तरह से ये F1 F2 F3 क्या है, इनर्शिया फोर्स ऑफ द डिफरेंट मास। अब ये इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट के बाद हमने फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट और स्टिफनेस इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट, ये दोनों हम लोगों ने देखा था। आइए आज हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स इटरेशन मेथड। बेसिकली मैट्रिक्स इटरेशन मेथड, with this help we can find the natural frequency of the corresponding mode shape. Use of this influence coefficient is made in this analysis. The method can be understood from this vibration system. Now let us start the equation to frame the equation. तो जब हम इसका इक्वेशन बनाएंगे इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट से, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, x1 इक्वल टू A11 F1 प्लस A12 F2 प्लस A13 F3। यहाँ देख लीजिए। उसी तरह से जब हम x2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, A21 F1 प्लस A22 F2 प्लस A23 F3। ठीक है। उसी तरह से जब x3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, A31 F1 प्लस A32 F2 प्लस A33 F3। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे A11 F1 जब आप निकालेंगे तो F1 क्या हो जाएगा आपका, आप यहाँ पे हम जस्ट थोड़ा सा समराइज कर दें कि फोर्स इक्वल टू क्या होगा, mx डबल डॉट। दैट मीन्स कि mx डबल डॉट, और यदि हम यहाँ पे x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी मान लेते हैं ओमेगा टी के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, a साइन ओमेगा टी और x डबल डॉट क्या हो जाएगा, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो अब हम यहाँ पे a ओमेगा स्क्वायर रख सकते हैं, लेकिन a साइन ओमेगा टी दोनों तरफ कॉमन जाएगा। यहाँ पे x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी और इधर भी a साइन ओमेगा टी, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम शॉर्ट में डायरेक्ट यदि लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, A11 और F1 की बात करेंगे तो M1 और मास कितना है 4m, तो कितना हो जाएगा 4m, और x1 यहाँ पे a साइन ओमेगा टी आएगा, a साइन ओमेगा टी, x1 डबल डॉट के जगह पे A1 साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे x1 डबल डॉट के जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी, दैट मीन्स माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू x1। ये माइनस को भी हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, A11 4m x1 ओमेगा स्क्वायर प्लस उसी तरह से F2 के जगह पे क्या है 2m, तो क्या हो जाएगा आपका A12 इंटू 2m x2 ओमेगा स्क्वायर प्लस A13 और F3 क्या हो जाएगा m x3 ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली आप यहाँ x2 के जगह पे भी लिख सकते हैं A21 4m x1 ओमेगा स्क्वायर प्लस सेम वही आएगा A22 2m
एक्स टू ओमेगा स्क्वायर प्लस ए टू थ्री इंटू टू एम एक्स एम सिर्फ है एक्स थ्री ओमेगा स्क्वायर। और फिर यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं क्या, एक्स थ्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए थ्री वन एफ वन की जगह पे, फिर एफ फोर एम एक्स वन ओमेगा स्क्वायर प्लस ए थ्री टू एफ टू की जगह पे टू एम एक्स टू ओमेगा स्क्वायर प्लस ए थ्री थ्री क्या हो जाएगा, ए थ्री थ्री और एफ थ्री की जगह पे एम एक्स थ्री ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह से आपका ये इक्वेशन बन गया। नाउ वी कैन डिटरमाइन द इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट विद द हेल्प ऑफ इन्फ्लुएंस फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। तो उससे हम क्या होगा, आप निकालेंगे तो A11, क्योंकि केस 3 कंसिडर करना पड़ेगा। केस 1 में आप सिर्फ मास M1 कंसिडर करेंगे 4m, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन F1 इक्वल टू 0, F1 क्या हो जाएगा 1, F2 0 और F3 0। तो इससे जब आप निकालेंगे, उसी तरह से केस 2 आप कंसिडर करेंगे। केस 2 में मास M2 कंसिडर करेंगे। जब मास M2 कंसिडर करेंगे तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, F1 0, F2 1 और F3 0। उसी तरह से केस 3 में मास M3 कंसिडर करेंगे, देन आपका क्या हो जाएगा, ये F1 इक्वल टू 0, ये F2 इक्वल टू 0 और F3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो इन तीनों इक्वेशन से फिर 1 बाई 1 इसमें आप रखेंगे तो यू कैन फाइंड द इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट आपको जो मिलेगा वह क्या मिलेगा, आपका A11 विल बी इक्वल टू A12 इक्वल टू A13 इक्वल टू A31 विल बी इक्वल टू A21 इक्वल टू 1/3 के। आप इसमें यदि थोड़ी भी दिक्कत हो तो आप इसके जो प्रीवियस वीडियो है फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट का, वह ज़रूर देखिएगा कि कैसे ये हम निकालते हैं। फिर A22 आपका होगा 1/3k प्लस 1/k1 प्लस 1/k2 होता है, तो यहाँ 1/3k प्लस 1/k दैट इज 4/3k दैट विल बी इक्वल टू A23 इक्वल टू A32। फिर अब यहाँ पे आप दूसरा निकालेंगे A22 के बाद क्या बचेगा आपका A33 क्या हो जाएगा आपका 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 होता था, याद कीजिए। तो अब यहाँ पे 1/3k k1 1/3k प्लस 1/k प्लस 1/k, तो इससे हम निकाल सकते हैं 7/3k। तो इस तरह से ये आपका वैल्यू निकल गया। अब इसको जब आप निकालेंगे, इन वैल्यूज को A11, A22, A33 जो वैल्यू आपका निकला, इन सभी वैल्यू को जब आप इस इक्वेशन में रखेंगे, ये जो आपका x1, x2, x3 निकला है, इस इक्वेशन में जब सभी वैल्यू को रखेंगे आप, तो यू विल गेट x1 इक्वल टू 4m/3k x1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2m/3k। मैं यहाँ कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ A12, A13 ये सब का वैल्यू रख रहा हूँ। कहाँ से, ये जो हमने आपका निकाला है यहाँ पे A11, A12 और यहाँ से ये सबसे वैल्यू हम वहाँ पे रख रहे हैं। तो ये जब आप वैल्यू रखेंगे तो 2m/3k इंटू x2 ओमेगा स्क्वायर प्लस m/3k x3 ओमेगा स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर आपका x1 के लिए जा रहा है। x2 के लिए इसी तरह से हम निकाल सकते हैं। जब आप x2 के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए 4m/3k x1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 8m/3k x2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 4m/3k x3 ओमेगा स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका 2। ठीक है, इसी तरह से x3, अब देखिए यहाँ पे x3 का वैल्यू आपको निकला हुआ है। यहाँ पे ये x3 का था अपना,
ठीक ना। ये आपका x3, तो ये x3 में अब A31, A32 और A33 का वैल्यू निकल चुका है, और A32 का भी वैल्यू निकला हुआ है। A23 या 32 दोनों सेम है, ठीक है, और A31 का वैल्यू यहाँ निकला हुआ है। तो इन सारे वैल्यू को आप x3 वाले इक्वेशन में रख दीजिए। इस इक्वेशन में जब आप इस इक्वेशन में रखेंगे, तो आपको यहाँ x3 जो मिलेगा वो कुछ ये मिलेगा। x3 इक्वल टू, ठीक है, x3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4m/3k x1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 8m/3k x2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 7m/3k x3 ओमेगा स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या मिल गया, 3rd। तो इस तरह से ये 3 इक्वेशन आपको मिल गया। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन। दिस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे अब हम क्या लिख रहे हैं, मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स फॉर्म में क्या होगा इक्वेशन हमारा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे x1 x2 x3 ये हो गया, इक्वल टू, यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो ओमेगा स्क्वायर सभी में कॉमन जा रहा है, और m/k, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर m/k आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए 4 तीनों में आ रहा है, 4, ठीक है, /3 भी सभी में है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हम 3 भी कॉमन ले सकते हैं, तो 4 बच गया यहाँ पे, 4m/3k, तो m/3k ले लिए, तो 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ भी 4, उसी तरह से यहाँ पे क्या बचेगा, 2 8 8 2 8 8, फिर यहाँ पे 1 4 7 1 4 और 7, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, यही x1 x2 और x3, ठीक है। टू स्टार्ट द इटरेशन प्रोसेस, अब जो हमारा मेथड था, कौन सा, इटरेशन मेथड, आप ध्यान दीजिए, जो हमारा इटरेशन मेथड था जिसकी हम बात कर रहे थे, इटरेशन मेथड, ये अब यहाँ से अप्लाई होता है। अब कैसे अप्लाई होता है, तो ध्यान दीजिए, ये इटरेशन मेथड जो है, आप टू स्टार्ट इटरेशन मेथड, टू स्टार्ट द इटरेशन प्रोसेस, ठीक ना, टू स्टार्ट द इटरेशन प्रोसेस लेट, अब कहाँ से स्टार्ट करें, तो अभी हमारे पास इनिशियल कोई वैल्यू नहीं है, तो x1 x2 x3 ऐसे भी हम 1 2 3 लेकर चलते थे, तो यहाँ भी हमने क्या मान लिया, 1 2 3। तो नाउ लेट अस द फर्स्ट इटरेशन, क्या, फर्स्ट इटरेशन, फर्स्ट इटरेशन में क्या हो जाएगा आपका, x1, ये देखिए x1 x2 x3 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे x1 x2 और x3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर m/3k, ओमेगा स्क्वायर m/3k, डिटर्मिनेंट क्या हो गया आपका, 4 2 1, यही वैल्यू हम एज इट इज रख रहे हैं, 4 8 4 4 8 7, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 1 2 3, यही वैल्यू x1 x2 3 यहाँ पे है, ध्यान दीजिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3। अब इसको हम सॉल्व कर लें। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, यही आपका x1 x2 और x3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर m/3k। अब डिटर्मिनेंट में इसको आप सॉल्व करें, तो सॉल्व करेंगे तो 4 × 1, आपको याद हो 4 × 1 कैसे सॉल्व करते थे, 4 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस 3 × 1, फिर यहाँ पे 4 × 1 प्लस 8 × 2 प्लस 4 × 3, फिर से 4 × 1
प्लस 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3, ये आ गया। इसको अब जब ब्रेक करेंगे तो और क्या मिल जाएगा आपको, ध्यान दीजिए, यही आपका ओमेगा स्क्वायर एम बाई 3k, और इसको सॉल्व कीजिए। 4 प्लस 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 32, 4 8 2 16, 4 3 12 32, फिर 4 8 2 16 20, 7 3 21, तो कितना हो जाएगा 41। इसमें हम 11 जो है कॉमन ले सकते हैं, ध्यान दीजिए। तो इसको यदि हम 11 कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये x1 x2 और x3 जो है हमारा क्या मिल जाएगा आपका, ये ओमेगा स्क्वायर एम बाई 3k, यहाँ पे 11 कॉमन ले लिए तो क्या बचा यहाँ पे 1, और ये 2.91 करके देख लीजिए, 11 से करेंगे तो, और यहाँ पे 3.73। अब जो है, जो हमने फर्स्ट इटरेशन में 1 2 3 लिया था, फर्स्ट इटरेशन स्टार्ट करने के लिए 1 2 3 लिया था, अब ये वैल्यू हमारा क्या मिल गया, नाउ एज्यूम x1 x2 x3। अब ये जो वैल्यू मिल गया हमारा, कितना मिल गया, ये ध्यान दीजिए, कितना मिल गया 1 2.91 और 3.73। अब इसको रख करके हम सॉल्व करेंगे कहाँ पे, इस इक्वेशन में। ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 4 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। फिर इक्वेशन में अब जो सेकेंड वाला, जो फर्स्ट इटरेशन से ये वैल्यू मिला, उसको यहाँ पे रखेंगे तो अब क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू, देखिए x1 x2 और x3, फिर यहाँ पे इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एम बाई 3k। यहाँ पे आप लिख लीजिए सेकेंड इटरेशन, ये क्या है सेकेंड इटरेशन। एक्चुअली ये इटरेशन प्रोसेस से इरिटेट नहीं होना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस चलेगा और तब तक चलेगा जब ये वैल्यू लगभग सिमिलर नहीं मिलने लगते हैं आपको। तो सेकेंड इटरेशन में ओमेगा स्क्वायर एम बाई 3k जो हमारा स्टैंडर्ड था, इनटू क्या हो जाएगा 4 2 1 4 8 4 4 8 7, और ये वैल्यू जो हमने 1 2 3 लिया था, यहाँ पे अब ध्यान दीजिए 1 2 3 लिए थे फर्स्ट में, अब यहाँ पे क्या लेंगे, ये हमको चूँकि वैल्यू मिल चुका है 1 2.91 और 3.73। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप इसको सॉल्व करके देखिए तो आपको मिलेगा ओमेगा स्क्वायर एम अपॉन 3k, और ये वैल्यू ठीक उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे ये सॉल्व किया है, ये जैसे सॉल्व किया है उसी तरह से आप इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट हियर 13.55 42.2 एंड 53.39। आप सॉल्व करके देख लीजिए। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए ओमेगा स्क्वायर एम अपॉन 3k, यहाँ पे 13.55 कॉमन ले सकते हैं, तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है, और यहाँ पे 3.11 और यहाँ पे 3.94, तो ये आपका x1 x2 x3 अब बन गया। अब यहाँ पे फिर से जब हम शुरू करेंगे थर्ड इटरेशन, कौन सा थर्ड इटरेशन, सेकेंड इटरेशन हो गया था हमारा, अब जब थर्ड इटरेशन जाएंगे हम, यहाँ पे थर्ड इटरेशन जब जाएंगे तो थर्ड इटरेशन में अब हम x1 x2 x3 क्या लेंगे, ये वाला वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए ये क्या हो गया x1 x2 और x3 इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एम अपॉन 3k, और यहाँ पे आपका जो ओरिजिनल वैल्यू था, ओरिजिनल वैल्यू क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए अभी भी यही है इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये 4 2 1 4 8 4 4 8 7, बहुत अच्छे से वैल्यू रखिएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट उठा करके आपको रख देना है, इसमें दिमाग लगाना नहीं है, तो गलती होने की चांसेस नहीं है। लेकिन चूँकि रिपीटेड है तो
हो जाता है कहीं तो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। और x1 x2 x3 के लिए अब कौन सा जो सेकेंड इटरेशन में वैल्यू मिला था उसको ले लेंगे 1, 3.11 और 3.94 ये वैल्यू आप रख लेंगे। अब इसको आप सॉल्व करके निकालेंगे तो क्या निकलेगा ओमेगा स्क्वायर m अपॉन 3k। ठीक इसी तरह से जैसे अभी यहाँ पे ये सॉल्व किए थे इसी मेथड से यहाँ भी सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस, तो आपका ये 14 पॉइंट क्या आ जाएगा 16। उसी तरह से 4 इंटू 1 प्लस 8 इंटू दिस प्लस 4 इंटू दिस, तो ये वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 44.64। ठीक उसी तरह से 4 इंटू 1 प्लस 8 इंटू दिस प्लस 7 इंटू दिस, तो इससे आपका आ जाएगा 56.46। अब यहाँ पे इस ओमेगा स्क्वायर m बाई 3k के साथ आप इसको 14.16 को क्या ले लीजिए कॉमन, तो अब आप देखेंगे कि आपका जो वैल्यू आएगा इधर 1, ये तो 14.16 को कॉमन ले लिया आपने, 14.16 को कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1, और यहाँ पे 3.15 और यहाँ पे 3.98, तो इस तरह से आपका ये वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, अब फिर ये कौन सा था थर्ड इटरेशन, अब कौन सा इटरेशन करेंगे फोर्थ इटरेशन। तो फोर्थ इटरेशन में आ जाइए, अब फोर्थ इटरेशन ये तब तक हम करेंगे जब तक कि ये जो आपका वैल्यू है ये आपका सेकेंड इटरेशन से मिला था, ये थर्ड इटरेशन से, फोर्थ इटरेशन से मिलेगा कुछ, जब तक ये सिमिलर वैल्यू नहीं आने लगेगा तब तक हम इटरेशन करते रहते हैं। ठीक है ना, इसीलिए आजकल मैनुअली ये कम होता है और कंप्यूटराइज्ड हो चुका है। ठीक है, तो अब आइए फिर से हम ओरिजिनल इक्वेशन जो हमारा था इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 आप यहाँ ध्यान दीजिए, इसी इक्वेशन को लेंगे लेकिन x1 x2 x3 का वैल्यू क्या लेंगे जो लास्ट हमको थर्ड इटरेशन में मिला है। तो फोर्थ इटरेशन में क्या आ जाएगा आपका x1 x2 और x3 ये आ गया इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर m बाई 3k, और ये क्या हो गया 4 2 1 4 8 4 4 8 7। अब यहाँ पे 1 3.15 1 3.15 3.98 इस तरह से ये वैल्यू हम रख दिए। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए, तो आप मेथड वही है ओमेगा स्क्वायर बाई 3k, और इसको आप सॉल्व करेंगे 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस, तो इस तरह से ये आपको जो वैल्यू मिलेगा दैट यू विल गेट 14.28। उसी तरह से 4 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 315 प्लस 4 इंटू दिस, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 45.12। उसी तरह से 4 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 3.15 प्लस 7 इंटू 3.98, देन यू विल गेट 57.06। यहाँ पे इस ओमेगा स्क्वायर m बाई 3k के साथ आप 14.28 कॉमन ले लेंगे, तो यू विल गेट द वैल्यू इन कॉमन 1 3.15 एंड 3.99। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिए, तो द रेशियो ऑब्टेन्ड इन द थर्ड इटरेशन कहाँ पे है आप ध्यान दीजिए, ये थर्ड इटरेशन से आपको 1 3.15 3.98 मिला था, और फोर्थ इटरेशन में 1 3.15 3.99 या 98, तो ये लगभग आपको सिमिलर वैल्यू यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं द रेशियो ऑब्टेन्ड इन द फोर्थ इटरेशन is very close to the last
इटरेशन, लास्ट इटरेशन कौन सा, थर्ड इटरेशन। दैट मीन्स कि अब यहाँ पे यू कैन नाउ स्टॉप द इटरेशन प्रोसेस, यू कैन स्टॉप द इटरेशन प्रोसेस। अब इस इटरेशन प्रोसेस को जब आप क्लोज करेंगे तो अब आपको क्या मिलेगा, थर्ड और फोर्थ को इक्वेट कर देंगे। थर्ड में भी लगभग यही वैल्यू मिला था, तो x1 x2 x3 जो आपका वैल्यू था, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो आपका इक्वेशन नंबर 4 में हम फिर आ जाएं, यही था आपका इक्वेशन नंबर 4, x1 x2 x3 और ये था वैल्यू। अब इसमें x1 x2 x3 का वैल्यू थर्ड इटरेशन में और ये फोर्थ इटरेशन क्या हो गया है, सिमिलर हो गया है। तो थर्ड इटरेशन में जो मिलेगा वही फोर्थ इटरेशन में मिलेगा। तो थर्ड इटरेशन में x1 x2 x3 क्या मिला था, यहाँ ध्यान दीजिए क्या मिला था, 1 3.15 एंड 3.98, ये आपका थर्ड इटरेशन में मिला था। और फोर्थ इटरेशन में यही आपका ओमेगा स्क्वायर m बाई 3 के, ओमेगा स्क्वायर m बाई 3 के इंटू 14.28, ध्यान दीजिए, इंटू 1 3.15 एंड 3.99, ठीक है। तो अब ये आपका x1 x2 x3 वाला और इधर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यू विल ऑब्टेन द वैल्यू 14.28 ओमेगा स्क्वायर m बाई 3 के इक्वल टू 1, या यहाँ से आप ओमेगा स्क्वायर निकाल सकते हैं। क्या निकलेगा ओमेगा स्क्वायर, आप ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, अभी स्क्वायर रूट छोड़ दीजिए क्योंकि ओमेगा स्क्वायर लिए हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 3k बाई 14.28 इंटू m। इसको जब आप ओमेगा निकालेंगे, ओमेगा आप निकालेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन, यू विल गेट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन ओमेगा 3k। तो ये क्या हो जाएगा, 3 बाई 14.28 का स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ k बाई m, या यहाँ पे आप ध्यान दीजिए क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू, इसको जब आप स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू 0.458 इंटू स्क्वायर रूट k बाई m रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको अब यहाँ पे 3 वैल्यू ओमेगा का आपको मिल जाएगा, कौन कौन सा, दैट मीन्स द मोड शेप फॉर दी ओमेगा वैल्यू यू विल गेट, क्या निकलेगा आपका 1 3.16 एंड 4, दैट विल बी योर मोड शेप, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये 3.99 को ही हमने क्या ले लिया है, ध्यान दीजिए यहाँ 3.99 को हमने 4 ले लिया है, 3.15 को 3.16, दैट इज दी फर्स्ट मोड, सेकेंड मोड एंड थर्ड मोड, एंड फाइनल वैल्यू ऑफ ओमेगा इज 0.458 स्क्वायर रूट ऑफ k बाई m, दैट इज दी रेडियन पर सेकेंड, दैट इज योर वैल्यू। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and must subscribe this video and share with your classmate. Thank you very much.